सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इन्फोनल। बेसिकली फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम लोग जब से जावा प्रोग्रामिंग लर्न करना सीखते हैं या फिर हम सीख रहे होते हैं, तो हमारे पास सिर्फ दो एडिटर का ऑप्शंस होता है। एक तो या फिर हम नेटबीन्स को यूज़ कर लेंगे, नेक्स्ट थिंग हम एक्लिप्स को यूज़ कर लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन एक्लिप्स को ही यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि क्लास फाइल बनाते हैं, क्लास फाइल को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, बट वी डोंट नो कि होता क्या एक्चुअल में, किस वेरिएबल में कब वैल्यू जा रही है, किस वेरिएबल से कब वैल्यू आ रही है। तो ये डिबग करना कहते हैं इस कोड को। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जो कि आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी द टूल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपको यहाँ पर जाना है अपने जावा विजुलाइजर, आपको सर्च करना है जावा विजुलाइजर, इसको ओपन कर लेना है। तो बेसिकली ये जो टूल है जावा विजुलाइजर, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत मदद करेगा सीखने में। आपको डीप लेवल में जावा कोड को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो इसमें आपको एक क्लास बनी हुई मिलती है और एक आपको मेथड बना हुआ मिलता है, मेन मेथड। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से इंट ए इज इक्वल्स टू 75 एंड इंट बी इज इक्वल्स टू 50। नाउ इंट सी इज इक्वल्स टू, लेट्स से कि ये ए प्लस बी। ओके, अब नाउ एस वाई एस सिस्टम, नाउ वी विल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। तो अगर ये कोड मेरा कहीं पे भी गलत है तो ये अब मुझे बता देगा। जैसे कि मैंने इसको एग्जीक्यूट किया कोड को, अब तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने सेमी कोलन लगाना भूल गया हूँ कहीं ना कहीं पे कोड पे। लेट्स सी कि अब कहाँ पे लगाना भूल गया हूँ। तो ये मुझे लाइन नंबर बता देगा कि 6 लाइन पे मैंने सेमी कोलन लगाना भूल गया मैं, तो मैंने लगा दिया फिर से। ओके, तो ये कंपाइल टाइम एरर भी हमें शो करता है। नाउ विजुलाइज द एग्जीक्यूशन। अब हम फॉरवर्ड जाएंगे तो जैसे ही मैंने फर्स्ट वाली लाइन मतलब ए इज 75 को क्रॉस किया, इसने मुझे बता दिया कि भाई ए के अंदर 75 वैल्यू स्टोर है। मैंने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे गए, इसने बोला कि भाई बी के अंदर 50 वैल्यू स्टोर है। ओके, ये भी पता चल गया हमें बी के अंदर 50 वैल्यू स्टोर है। फिर हम और आगे गए, तो इस आगे जाते हमें पता चलता सी लाइन, जैसे 5th लाइन को इसने क्रॉस किया, इसने इसने दिखाया कि सी के अंदर 125 वैल्यू स्टोर है। तो जो कि हमें पता है कि ए एंड बी का सम हो रहा है इस वाली लाइन में। तो ए के अंदर 75 है, बी के अंदर 50 है, और ए और बी का जो एडिशन होगा वो होगा 125। तो इसने बता दिया कि भाई सी के अंदर 125 वैल्यू स्टोर है। तो और आगे गए, और यहाँ पे आते ही हमारा ये वाली लाइन को इसने क्रॉस कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाली लाइन को इसने क्रॉस किया। क्योंकि ये आउटपुट दिखाने वाली लाइन है, तो ये आउटपुट इसने नीचे वाला शो कर दिया कि ये इसका आउटपुट है 125। तो देखा फ्रेंड्स, कितना सिंपल है। ये आपके कोड को समझने में किस तरह से मदद करता है। लाइन बाय लाइन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हम दोनों जा सकते हैं। तो मैं आपको एक और छोटे से एग्जाम्पल की मदद से ये समझाता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि एलिमेंट्स अरे, मैंने एक इंटीजर टाइप का अरे डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स स्टोर किए गए हैं। एंड आफ्टर दैट मैंने एक लूप चलाया है। इस लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अरे के एक एक एलिमेंट्स को लूँगा, पहले 10, फिर उस अरे के एलिमेंट्स को मैं सम वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। देन फाइनली व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। तो एट लास्ट मैं इन तीनों का सम प्रिंट करके आपको यहाँ दिखा दूंगा। तो इसको अब इस देखते हैं कि ये विजुलाइजर से हम इस प्रोग्राम को कैसे समझ सकते हैं। अगर तो ये समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो if we will see, then there are 12 steps in this program. So basically there are 12 steps. Let's see line by line and see what is happening in this code. So I will do just forward। तो फर्स्ट वाली लाइन पे आ गया फॉरवर्ड करते ही। तो नेक्स्ट किया मैंने, अब इसने मेरे को बता दिया भाई फर्स्ट लाइन को इसने क्रॉस करते ही, फर्स्ट लाइन नहीं बोलूँगा मैं, 5th वाली लाइन बोलूँगा। यहाँ पे लाइन इंडेक्स में मेंशन किया गया। तो 5th लाइन को जैसे ही इसने क्रॉस किया, इसने बता दिया कि 5th लाइन पे एक अरे डिक्लेयर किया गया जिसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर है। तो 0 पोजीशन पर 10 वैल्यू स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स पर 20 वैल्यू स्टोर है, एंड द सेकंड इंडेक्स पर जो है 30 वैल्यू स्टोर है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं हम लोग। अभी जो ये है सम बाय लाइन पे ये है, और सम लाइन को इसने क्रॉस किया तो इसने बता दिया कि भाई सम वेरिएबल में हमारी 0 वैल्यू स्टोर है अभी, जो कि ठीक है। अब हम
अब ये आ गया फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन पे। तो इसने फॉर ईच लूप, ये फॉर लूप भी नहीं है, ये फॉर ईच लूप है। तो फॉर ईच लूप में क्या होता है कि इसे एक एक एलिमेंट आएगा और इस नम वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर होती जाएगी। तो जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया, अब इसने देखा कि अरे से मेरा फर्स्ट एलिमेंट आया, पहले मेरा 10 एलिमेंट था अरे का, तो अरे से 10 वैल्यू आई और नम के अंदर स्टोर हो गई। नम में अभी कितनी वैल्यू स्टोर है, जो कि इसने दिखा दिया साइड में, नम के अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, जो कि अरे का फर्स्ट एलिमेंट है। ओके। अब इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, देखो अगर हम देखेंगे तो इस वाली लाइन में क्या हो, सम प्लस नम। तो इनिशियली अगर अभी जो सम की वैल्यू है वो है, इधर क्या दिखा रहा है, 0 वैल्यू है, और जो नम की वैल्यू है वो कितनी है, 10 वैल्यू। अब ये दोनों का सम होके फिर से ये सम वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब जो सम की वैल्यू होनी चाहिए वो एट लास्ट क्या हो जाएगी, 10, क्योंकि 0 + 10 विच इज इक्वल्स टू 10। नाउ लेट्स अगेन, तो ये फॉर लूप, अब इस फॉर ईच लूप के अंदर ही ये आइटरेट करेगा। अगेन किया, तो अब जो नम के अंदर वैल्यू स्टोर है वो 20 है। नम के अंदर 20 वैल्यू कैसे है, क्योंकि इसने फर्स्ट को तो ले लिया, अब ये सेकंड वाली वैल्यू को लेगा। तो नम के अंदर कितनी है, 20 वैल्यू स्टोर। अब बेसिकली इस स्टेटमेंट में फिर से क्या हो रहा है, अभी हमने देखा था कि जो सम के अंदर अभी जो वैल्यू स्टोर है वो है 10। तो जो सम के अंदर वैल्यू स्टोर है वो है 10, और जो नम के अंदर वैल्यू स्टोर है वो है 20। अब इन दोनों का जो सम होके फिर से इसके अंदर जो स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी 20 + 10 विच इज इक्वल्स टू 30। तो ये आ गया 30 वैल्यू। ऐसे ही अब ये थर्ड इटरेशन पे आएगा। थर्ड इटरेशन में क्या होगा कि अब जो अरे के अब जो नम के अंदर वेरिएबल जो है हमारा नम, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो है 30, थर्ड एलिमेंट की वैल्यू स्टोर है 30। फिर ये अब जो सम के अंदर वैल्यू है वो है 30, तो 30 + 30 विच इज इक्वल टू 60। तो ओके, फाइनली जो सम के अंदर वैल्यू होगी 60। अब इसने फिर से इस लाइन में गया, अब ये फिर से फॉर ईच वाली लाइन में गया, लेकिन अब क्या होगा कि हमने सारे एलिमेंट्स अरे के थे वो तो एटेड कर लिए, तो अब इसके बाद क्या करेगा, ये फॉर ईच लूप से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि सारे एलिमेंट हमने एटेड कर लिए इस अरे के। अब ये आ गया फाइनल लाइन पर, system.out.println लाइन पर। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो आउटपुट उसने हमको लास्ट वाले उसमें दिखा दिया कि ये आउटपुट जनरेट हो रहा है, सम ऑफ अरे एलिमेंट्स इक्वल टू 60। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने किस तरह से इस प्रोग्राम को ईजिली समझ लिया इस टूल की मदद से कि कब किस वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू असाइन हो रही है, कितनी वैल्यू निकल रही है, या फिर कहाँ से वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इस टूल की मदद से हम काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं जावा विजुलाइजर। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। आई विल आल्सो रिकमेंड यू फ्रेंड्स कि आप इसको यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।